नमस्कार मित्रों, नॉलेज 360 चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रीतेश कुमार जीआईबी सीरीज के नए लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल से नए निरंतर जुड़ रहे हैं वह मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे उसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग में ये चैप्टर कवर होगा। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कोई ऐसा मना ही नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 और हम इसमें देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर जीआईबी। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई एक्ट 2005, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इट प्रोवाइड्स राइट टू एवरी इंडियन सिटीजन टू गेट इंफॉर्मेशन अंडर कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। यह प्रत्येक भारतीय नागरिक को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज से कोई सूचना प्राप्त कर सके। यही इसका ऑब्जेक्टिव है। आरटीआई के द्वारा प्रत्येक इंडियन किसी पब्लिक अथॉरिटी से, देखते हैं आगे पब्लिक अथॉरिटीज क्या होता है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। इंफॉर्मेशन लेने का उसको अधिकार है। आरटीआई इज नाउ एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जे एंड के। इस चीज को ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि किताबों में गलत दिया हुआ रहा है, या गलत नहीं दिया हुआ, ओल्ड अपडेटेड नहीं है, मैकमिलन में भी आपके अपडेटेड नहीं है। आरटीआई जो है अब पूरे भारत में जम्मू एंड कश्मीर में भी अप्लीकेबल है। एज पर जीओआई गैजेट, जो जम्मू एंड कश्मीर को जो इसमें इंक्लूड किया गया है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गैजेट के अनुसार, सोर्स जो है यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें आपको मिल जाएगा। पब्लिक अथॉरिटीज किसको कहते हैं? तो आरबीआई, जितने भी बैंक है, पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जितने कोई अदर इंस्टीट्यूशन एंड ऑन्ड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, कोई भी संस्थान, कोई भी दूसरा संस्थान जो सरकार के द्वारा नियंत्रित हो, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर बैंक, आरबीआई, ये सब पब्लिक अथॉरिटीज कहलाते हैं। इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स, इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है? तो इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और हार्ड कॉपी फॉर्म, ईमेल्स, सर्कुलर्स, रिपोर्ट्स ईटीसी, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या में आते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड हो तो, हार्ड कॉपी में हो, ईमेल हो, सर्कुलर हो, ये सब इंफॉर्मेशन के दायरे में आते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी टेकन फ्रॉम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंटेड बाई पब्लिक अथॉरिटीज। इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से, कोई भी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से, जो पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा उनके इंस्टीट्यूशन में अपॉइंट किया जाता है, जैसे बैंक है तो बैंक जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करके रखेगी। उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से कोई भी सिटीजन जो है इंफॉर्मेशन मांग सकता है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर देखिए, एक तो होता है CAPIO, सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और एक होता है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हमारे बैंक में ज्यादातर केस में, इसलिए मैंने जनरली लिखा है क्योंकि यह पब्लिक इंस्टीट्यूशन पर डिपेंड, पब्लिक अथॉरिटी पर डिपेंड करता है, तो वह इसको चेंज भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर जो ब्रांच मैनेजर होता है वह सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। जो रीजनल मैनेजर होता है वह सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है ज्यादातर। टू गेट इंफॉर्मेशन, रीजन्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाई एप्लीकेंट। इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, जो एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए अगर एप्लीकेशन देता है तो उसके लिए रीजन उसको प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है कि किस रीजन से हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं। रीजन प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। एप्लीकेशन फी, कैसे आरटीआई का एप्लीकेशन फी क्या होगा? तो 10 रुपये मात्र होगा। लेकिन बीपीएल पीपुल के केस में, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, उनके केस में यह एग्जाम्प्ट होता है। टाइमलाइन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ एप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट। अब आरटीआई एक्ट के अंतर्गत जो है आपने एप्लीकेशन दिया, तो टाइमलाइन क्या है? तो नॉर्मल केस में 30 दिन के भीतर जो है डिस्पोज कर देना है आपको इस एप्लीकेशन को, इंफॉर्मेशन वगैरह दे देना है। किसी पर्सन के लाइफ और लिबर्टी का सवाल है तो 48 आवर के अंदर ही, 48 घंटे के अंदर ही आपको इंफॉर्मेशन वगैरह इसको डिस्पोज ऑफ कर देना है एप्लीकेशन को। इफ एप्लीकेशन इज रिसीविंग थ्रू CAPIO, यानी अगर एप्लीकेंट जो है CAPIO से इंफॉर्मेशन मांगता है, तो उस केस में 5 एक्स्ट्रा दिन जो है लग जाते हैं ऊपर। जो नॉर्मल केस में जैसे 30 डेज है, तो इस केस में CAPIO के थ्रू अगर इंफॉर्मेशन जाता है
तो 5 एक्स्ट्रा दिन लग जाएंगे, 35 दिन लग जाएंगे। इफ इंफॉर्मेशन इज टू बी प्रोवाइडेड बाई थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाना है, जैसे बैंक है, इंश्योरेंस बेचता है, जैसे एसबीआई है, वो एसबीआई लाइफ का इंश्योरेंस बेचती है, और आपका बैंक जो है किसी कस्टमर को एसबीआई लाइफ बेचा। इस केस में कस्टमर को या कोई भी आदमी है, अगर उसको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में एसबीआई लाइफ से जो ज़्यादा में, तो एसबीआई को फिर एसबीआई लाइफ से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसबीआई लाइफ जो है थर्ड पार्टी हो जाती है, यानी बैंक पहले थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मांगेगा, फिर इनको जो अप्लीकेंट होगा आरटीआई का उसको पास करेगा। तो इस केस में इफ इंफॉर्मेशन इज टू बी प्रोवाइडेड बाई थर्ड पार्टी, अगर तीसरे व्यक्ति के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाना है, तो 5 डेज नोटिस टू बी गिवन टू थर्ड पार्टी। तो इस संदर्भ में कि हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके बारे में 5 दिन का नोटिस जो है थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है। 5 दिन का नोटिस मिलते थर्ड पार्टी को 10 दिन के भीतर जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। यानी एसबीआई लाइफ जो है, एसबीआई अगर मांगता है इन्फॉर्मेशन तो 5 दिन का तो नोटिस दे देगा एसबीआई, और उसके 10 दिन के भीतर जो है एसबीआई लाइफ को इन्फॉर्मेशन देना होगा। प्रोविजन रिलेटेड टू अपील, अब जो है कोई भी अप्लीकेंट है, अगर वह पीआईओ के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के किसी इंफॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं है, या कोई भी कारण हो सकता है वह असंतुष्ट है, तो वह अपील कर सकता है। अपील किससे करेगा? तो पहला अपील जो होगा अपीलेट अथॉरिटी से करेगा 30 दिन के भीतर। 30 दिन के भीतर फर्स्ट अपील जो होगा वो अपीलेट अथॉरिटी से करेगा। अपीलेट अथॉरिटी कौन होता है? तो एक सीए पीआई होता है, सीए पीआईओ होता है, एक बैंक में सीए पीआई होता है, उसके ऊपर सीपीआईओ होता है, सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन होता है। अपीलेट अथॉरिटी होता है, यानी इनका कोई अगर इंफॉर्मेशन मिलता है तो अपीलेट अथॉरिटी होता है। यह अपीलेट अथॉरिटी जनरली जीएम रैंक का होता है बैंक में, स्टेट बैंक में तो जीएम ही होता है यह अपीलेट अथॉरिटी। तो अगर हम इनके डिसीजन से, इनके इंफॉर्मेशन से खुश नहीं है, या इनका कोई भी इंफॉर्मेशन या प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप उससे अगर संतुष्ट नहीं है, तो आप अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं 30 दिन के भीतर। अगर अपीलेट अथॉरिटी से भी आप संतुष्ट नहीं है, उसके भी रिस्पॉन्स से संतुष्ट नहीं है, उसके भी द्वारा इंफॉर्मेशन से संतुष्ट है, तो आप सेकंड अपील कर सकते हैं सीआईसी को, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को। कब? तो 90 दिन के भीतर। 90 दिन के भीतर जो है सेकंड अपील आप कर सकते हैं सीआईसी को। टाइम लिमिट टू डिस्पोज अपील बाई अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील करते हैं तो उसके पास टाइम लिमिट होता है 30 दिन के भीतर। नॉर्मल केस में उसको अपील को निपटा देना है, एक्सेप्शनल केस में 45 दिन के भीतर उसको अपील को निपटा देना है। सेकंड अपील जो आप करेंगे, सेकंड अपील टू बी मेड विद इन 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिसीजन ऑफ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। सेकंड अपील जो है 90 दिनों, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के डिसीजन के 90 दिनों के भीतर जो है सेकंड अपील करना है सीआईसी को। डिसीजन जो होगा सीआईसी का, द डिसीजन ऑफ द सीआईसी इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज पर जो है बाइंड होगा सीआईसी का डिसीजन जो होगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर shall be appointed for the period of 5 years or up to the age of 65 years, whichever is earlier and not eligible for reappointment। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होगा वो 5 साल के लिए अपॉइंट होगा, या 65 वर्ष तक की उम्र तक के लिए अपॉइंट होगा। जो पहले आ जाए तो उतने समय तक के लिए वह अपॉइंट होगा, वह रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। या ऐसा नहीं है कि सीआईसी एक बार बन गया तो पुनः भी बन जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। फी और पेनाल्टीज देखिए आरटीआई एक्ट के अंतर्गत क्या क्या फी है। तो एक तो फी आपने देख लिया, 10 रुपये एप्लीकेशन का देना होता है। दूसरा फी होता है आरटीआई में कि अगर कोई फोटो कॉपी, आप इन्फॉर्मेशन आपको फोटो कॉपी हार्ड कॉपी में दिया जा रहा है और फोटो कॉपी आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको 2 रुपये पर पेज A4 साइज या A3 साइज पेपर के लिए आपको जो है पे करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, यानी आपको कुछ इंस्पेक्शन करना है रिकॉर्ड का, तो उस केस में पहले घंटे के लिए तो कोई फी नहीं है, लेकिन उसके बाद 5 रुपये प्रति 15 मिनट के लिए है फी। यानी जितना समय लीजिएगा, तो पहले घंटे के लिए तो आपको फ्री मिल जाएगा, उसके बाद जितना आप यूज कीजिएगा समय, उसका प्रति 15 मिनट के हिसाब से 5 रुपये लगेगा। अगर वो इन्फॉर्मेशन डिस्केट, फ्लॉपी या सीडी में आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 50 रुपये लगेगा इसका चार्ज। यही जो है फी है, और भी प्रोविजन, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। पेनाल्टीज देखिए, सीआईसी कैन इम्पोज पेनाल्टी फॉर डिले इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सीआईसी जो है, अगर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में डिले करते हैं
तो पेनाल्टी इम्पोज करता है। क्या? तो RS 250 रुपये पर डे प्रतिदिन के हिसाब से, यानी जब तक आप नहीं उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते तो उस समय तक प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपया, मैक्सिमम अप टू 25,000 रुपया जो है वो पेनाल्टी इम्पोज कर सकता है CIC। रिसेंट डेवलपमेंट देख लीजिए, बहुत जरूरी रिसेंट डेवलपमेंट है यह, इसको हम सोचिएगा कि नहीं पूछ सकता, एकदम पूछ सकता है, बहुत ही जरूरी है यह और बहुत कॉमन है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं पूछ सकता, पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, RTI आपको पढ़ना है, तो इसलिए हम वो सही लगा कि इसको इंक्लूड कर ले। जो अभी अभी फिलहाल कुछ साल वर्ष पहले ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, यानी CJI का ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, प्रधान मुख्य न्यायमूर्ति जो होता है, उसका ऑफिस जो है RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत आया है। यानी पहले वो RTI एक्ट के अंतर्गत नहीं आता था और सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसीजन दिया था कि हमारा जो है ऑफिस जो है RTI एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन खुद से अपने डिसीजन को रिव्यू करके सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं बोला कि नहीं, यह ऑफिस जो है ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत आएगा। तो आशा कर रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छा चल रहा होगा। जो भी लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है उसको नोट जरूर करें, रिवाइज जरूर करें। अगला लेक्चर जो होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पर होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलता है। बेल आइकन को सर बहुत ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मेरे वीडियो जो है रेगुलर आते रहते हैं और आपको पता लगता रहेगा कि वीडियो आ गया है, तो आप एक सीक्वेंस में तैयारी करते चले जाएंगे और बड़ी इजीली तरीके से आपका JIB की तैयारी हो जाएगी।